और अब हम बात करते हैं जी, आपका नाम? हाफिज़ उमर फ़ारूक असगर। हाफिज़ उमर साहब, आप लाहौर से हैं या किसी और? मैं बेसिकली पीछे फ़रूखाबाद से हूँ, इस वक्त शेखुपुरा में इमाम ख़तीब हूँ। तो कर साहब, आप क्या यहाँ से कारी साहब से आपने, कारी मोहम्मद असगर अब्दुल मतीन असगर साहब से क्या इल्म हासिल किया आपने? कारी अब्दुल मतीन असगर साहब जो कि इस इदारे के मदीर थे और हमारी रोज़ बरोज़ तरबियत करते थे। उनका ख़ासा था कि वो ज़िक्र अज़कार बहुत ज़्यादा करते थे और बच्चों को भी करवाया करते थे। रोज़ाना फजर के बाद और मगरिब के बाद हिस्सों में लगवाई हुई थी कि अज़कार बेटा करो। और उसके बाद कारी अब्दुल मतीन असगर साहब जो कि हमारे साथ बहुत प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। बाज़ औक़ात ऐसा होता कि गुस्से में कभी आ जाना, इंसान आ ही जाता है, मार लेते, और बाद में थोड़ी देर बाद बुलाना, प्यार करना, कोई चीज़ खिलानी और उसके बाद कहना बेटा मुझसे गलती हो गई है, मुझे अल्लाह की रज़ा की खातिर माफ़ कर देना। ये कारी अब्दुल मतीन असगर साहब का हमेशा का ख़ासा रहा था। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमा। तो कभी कोई शिकायत आपको कारी साहब से? हम तो शागिर्द हैं, हमें क्या शिकायत है? किसी मोहल्ले में भी आपको कोई ऐसा कोई पूरे मैं इस इलाके में कोई ऐसा फ़र्द नहीं दिखेगा जो आपको कारी साहब की शिकायत करे। इतने इंतहाई अखलाक के मालिक है, कभी किसी ने कोई बुरा कह भी दिया है तो उसके मुस्कुरा कर आगे से दिखा दिया। इतने अच्छे अखलाक के मालिक थे जी। हम आप नेक्स्ट जी, आपका नाम? हाफ़िज़ खलीलुर रहमान। आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला से हूँ। तो कब से आप इस मदरसे में हैं? मैं 2009 से आया था, तो अब मैं तकरीबन 15 तक मैंने यहाँ से जो ना तालीम हासिल की है और दरस निज़ामी 7+ BA, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ख़तीब भी हूँ, मस्जिद में भी ड्यूटी दे रहा हूँ और साथ में सरकारी जॉब भी कर रहा हूँ। मैं एक टीचर हूँ और ये सब जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह ये कारी साहब की जो है ना उनकी मेहनत और उनकी दुआओं की, ये अल्लाह की रहमत है और फिर कारी साहब की दुआओं का नतीजा है जी। ठीक है, तो कारी साहब के हुस्न सलूक के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए जी, कारी साहब माशाल्लाह हुस्न सलूक उनका तो बहुत ही अच्छा था, हर किसी के साथ अच्छा था। और बच्चों के हवाले से जो ये देख लें कि बहुत सारे ऐसे अदारे हैं कि जहाँ पे जब बच्चा फ़ारग हो जाए ना तो उसको फिर वो मस्जिद में या मदरसे में रहने नहीं दिया जाता। भी आपने पढ़ लिया, अब आपका यहाँ पे सिस्टम ख़त्म हो गया। लेकिन कारी साहब चूँकि ये मेरे साथ मामला है, मैं जब यहाँ से फ़ारग हुआ, कारी साहब ने कहा कि बेटा अगर आपने यूनिवर्सिटी पढ़नी है, जिधर भी पढ़ना है, आपने इधर रहना है, आपको बिल्कुल खुली छुट्टी है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने टीचरों के साथ रहाइश दी और बड़ा अच्छा। और दूसरे नंबर पे कि मेरे साथ उनका जो मोहब्बत था वो ये कि मुझे उन्होंने यहाँ पे इमाम बनाया हुआ था और उन्होंने मुझे कहा था कि जब मैं ना हूँ मसल्ले पे आपने नमाज़ पढ़ानी है। और मैं ये आज़ाद समझता हूँ कि चंद साल पहले यहाँ पे इमाम काबा साहब आना था तो मुझे कारी साहब ने यहाँ पे कहा था कि आपने मेरे मरकज़ में जुमा भी पढ़ाना है। और मेरे साथ ये तकरीबन एक माह पहले मेरे घर भी आए हैं और उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपकी शादी पे नहीं आ सका, तो ये मैं अब आपके घर आया और मुझे उन्होंने मुझे 1000 रुपया दिया बावजूद रोकने के। कहते नहीं, यानी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ बहुत ही अच्छा लगाव था। वक्तन फ़वक्तन उनसे फ़ोन पे रब्ता होता रहता था जी। और दूसरी उनकी नेकी जो है ना वो अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमत करे। वो मोहताज नहीं है तारफ़ के या उनका तकवे के, हर कोई उनका जो ना वो तारीफ़ ही करता है जी। अल्लाह करीम उनके दर्जात जो बुलंद फरमाए और उनके जो असल चीज़ है ना जी, उनके इस अदारे को जो उन्होंने अल्लाह की तौफीक से लगाया ना, अल्लाह ताला इसको क़यामत तक इसको आबाद रखे और हर किस्म की रुकावट से इसको बचाए जी। आपकी बातों से ऐसे ही पता चला जी, आपके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी इनकी। तो जब आपको पता चला कारी साहब की वफ़ात का, तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल था? आपको यकीन आ गया? आपको किस तरह इल्म हुआ? ये ज़रा थोड़ा सा बताएं। यकीन तो ये हमारे यहाँ पे ना बहुत सीनियर टीचर हैं, वो माशाल्लाह वो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इब्राहिम सल्फ़ी साहब हैं। तो उनका जो है ना वॉइस मैसेज आया था, तो मैं तो ये कह रहा था कि अल्लाह करे ये बात सही ना हो, लेकिन जब उनकी वीडियो देखी फिर बात जो है ना वो हतमी फ़ैसला भी आ गया कि वफ़ात हो गई है। और यकीनी बात है कि आँखों में ना आंसू ही थे। कि दूसरी बात ये कि जो इंसान अच्छा हो ना, और अच्छा इंसान ज़्यादा देर इस दुनिया में नहीं रहता जी, ये अल्लाह ताला का कायदा कुलिया है। और फिर दूसरी आखिरी जो उनकी जो मौत का आखिरी टाइम था ना, उनकी ज़ुबान पे जो कलिमात रहते थे ना जी,
अल्लाह ताला ने वही आखिरी वक़्त में भी उनकी ज़ुबान से वही निकाले हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ भी हो, चाहे वो जुमा पढ़ा रहे हैं या सफ़र में हैं, कुछ भी किसी के साथ बात कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा तवक्कुफ़ किया, वक्फ़ा लिया ना, उनकी ज़ुबान से यही निकला कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इंशाल्लाह हमें यकीन है कि इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला उनको बग़ैर हिसाब किताब के सिद्दीकीन, शुहदा, सालीन, अंबिया के साथ दाखिल फरमाए जन्नत। आमीन आमीन जी।